कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOAP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 इंग्लिश का आप सभी बच्चों को 15 नंबर का सवाल, चाहे वो 5 नंबर का सवाल पेपर में आता है चाहे 1 नंबर का सवाल आता है, टोटल 75 नंबर का पेपर होता है। आप सभी बच्चे जानते होंगे 15 नंबर के जो टोटल 6 सवाल आते हैं, कोई 6 में आपको 4 ही बनाना पड़ता है। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। 5 नंबर का 2 सवाल आता है, 10 नंबर के लिए आता है। और वहीं पर 1 नंबर का 5 सवाल आता है, वो MCQ 1 लाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा सवाल मैं आपको आज के एक ही वीडियो में बता दूंगा, सिलेबस भी बता दूंगा, क्योंकि आप सही बच्चे क्या करते हैं, इंटरनेट पे चीज़ें खोजते हैं और कह सकते हैं आप थोड़ा कष्ट नहीं करना चाहते जीवन में, इसलिए इंटरनेट पे जो भी चीज़ आपको दिखता है कि बस लिखा हुआ होना चाहिए सेमेस्टर 2, आप उसे मान जाते। सही है, आप ना देखते हैं सेशन क्या है ना कुछ, बस इसी वजह से आप लोग का पेपर बहुत ख़राब जाता है और जिस दिन रिजल्ट आता है आपका फेल आता है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कितना हो सके आप सभी बच्चों सहयोग करने का। उसी क्रम में आप सभी बच्चों यहाँ पर आज का वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी प्रकार जब न्यू अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए क्या मेजर पेपर 2 इंग्लिश का ये सिलेबस है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये ऑप्शन जो यूनिट 1 में हमारे पास क्या है, तो होमर हाईलाइट का बुक 1 पढ़ना है, जिसमें ट्रांस एडवर्ड अर्ल ऑफ डेरवाई पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको सोफोकल्स के बारे में, ऑडिपस द किंग के बारे में पढ़ना है, फिर वर्जिल का एनेट का बुक 1 पढ़ना है, डेंटे सिलेक्शंस फ्रॉम द डिवाइन कम्युनिटी इन्फर्नो पढ़ना है, इसमें कैंटो 1 कैंटो 2 पढ़ना है। हॉरेस का देखिए सटायर एपिस्टल बुक 1 पढ़ना है, बुक 1 पढ़ना है। सटायर ऑफ हॉरेस और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। TR नाइल रड के बारे में पढ़ना है आपको। प्लेटस का द पॉट ऑफ गोल्ड पढ़ना है आपको। तो ये टोटल 6 पार्ट में या 6 कह सकते हैं यूनिट में आपके सिलेबस को बनाया गया था मेजर पेपर 2 का। ठीक है, अब इसमें से 15 मार्क्स से जो सवाल शुरू होते हैं आपके पेपर में वो बताता हूँ, चलिए। ठीक है, तो 15 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सारा सवाल, डिस्कस द क्वेरल बिटवीन द एचिलिस एंड Agamemnon in book 1 of Iliad and its significance in the poem। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि जो झगड़ा था बेसिकली, या झगड़ा जिसे कह सकते हैं, एचिलिस और एगेमेमनन का बुक 1 में, ठीक है, ये क्यों था, इसका सिग्निफिकेंस यानी क्या महत्व इस एपिक का हमें ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ एचिलिस इन बुक 1। आपको क्या करना है, एचिलिस का जो कैरेक्टर है उसको क्या करना है, यहाँ पर बताना, एनालाइज करना है, और वो किस प्रकार उनका जो एंगर है वो सेव करता है इवेंट्स ऑफ द एपिक के बारे में ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गॉड्स। गॉड्स का रोल क्या है, बुक 1 ऑफ इलियाड के बारे में बताना है, और ये किस प्रकार इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन इवेंट्स को ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है, क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है थीम ऑफ फेट वर्सेस कह सकते हैं यहाँ पर विल इन ऑडिपस द किंग का बारे में बताना है। फिर डिस्कस करना है ऑडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो विथ रेफरेंस टू एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट है बेसिकली ट्रेजेडी को लेकर, उस कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर रेफरेंस लेकर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोवेसी एंड ऑरेकल्स इन शेपिंग द ट्रेजेडी ऑफ ऑडिपस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर पूछा हुआ है, डिस्कस द जर्नी ऑफ एनेसिस इन बुक 1 ऑफ एनेड एंड द चैलेंजेस वी फेसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनालाइज द रोल ऑफ गॉड्स इन बुक 1 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन डेस्टिनी। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ ड्यूटीज या पेटेस इन एनिस कैरेक्टर। ये क्वेश्चन 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 तो पूछा हुआ है कि डिस्कस डेंटेस डिपिक्शन ऑफ द डार्क फॉरेस्ट एंड इट्स सिंबॉलिक मीनिंग इन कैंटो 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एनालाइज करना है आपको डेंटेस का इनकाउंटर विथ वर्जिल एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस इन हिज जर्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करें अगर हम लोग, तो एक्सप्लेन द मोरल एंड स्पिरिचुअल थीम्स हाईलाइटेड इन द फर्स्ट 2 कैंटोस ऑफ इन्फर्नो बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 था आपके लिए कि डिस्कस करना है हॉरेस का क्या व्यूज है ह्यूमन बिहेवियर और सोशल लाइफ पे इन सटायर एपिसोड 1 एपिस्टल 1 में। क्वेश्चन नंबर 14 में, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी, जो ह्यूमर और आयरनी यूज हुआ है बेसिकली हमारे पास, ताकि मोरल लेसन बेसिकली हॉरेस को सटायर को समझाया सके, ये बताना है। किस प्रकार एनालाइज किया जाता है हॉरेस का फिलोसॉफी ऑफ लाइफ को लेके, जो कि हमारे बेसिकली डिपिक्टेड दिया हुआ है एपिस्टल में, ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है कि डिस्कस द मेन प्लॉट एंड थीम्स ऑफ प्लेटस। जो मेन प्लॉट ऑफ थीम है बेसिकली द पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में ये बताना है। फिर एनालाइज करना है यूज ऑफ कॉमेडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे अगर प्लूटोस पोर्ट्रे करता है ह्यूमन ग्रिड मानव लालच को और फॉली इन द प्ले को, ये हमें बताना है।
ये तो इस प्रकार ये हमारा जितना भी 18 सवाल था 15 मार्क्स के लिए, जो पेपर में यहाँ से आपको सवाल आएगा। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का यानी 60 नंबर आपका ये सेक्शन से कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से देखिए 5 मार्क्स का जो सवाल है, इससे आपको टोटल 10 नंबर मिलने वाला है। तो इसके भी चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द क्वेरल इन बुक 1। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर बेसिकली इन्वॉल्व है क्वेरल इन बुक 1 में, ये हमें बताना है। फिर व्हाट रोल डू द गॉड्स प्ले इन द इवेंट्स ऑफ द बुक 1, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, व्हाट रोल डू द गॉड्स प्ले इन द इवेंट्स ऑफ बुक 1, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, हाउ डज एचलिस एक्सप्रेस हिज एंगर इन बुक 1, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो व्हाट इज द प्रोएसी गिवन इन ऑडिपस, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ डज ऑडिपस ट्राई टू एक्सेप्ट हिज फेट, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ व्हाट रोल डज जो टायरिसिस था प्ले का क्या रोल था उसमें, ये बताना है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में, हु गाइडेड एनेसिस इन हिज जर्नी एंड वाई, ऐसा क्यों एनेसिस को बिल्कुल किसने गाइड किया था जर्नी के लिए, ऐसा क्यों किया था। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द स्टॉर्म दैट हिट्स एनेसिस फ्लीट इन बुक 1, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट क्वालिटीज, कौन सा क्वालिटी बेसिकली एनिस को क्या करता है, एक मॉडल बनाता है पेटेस के लिए, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में जो हमारे पास है कि डिस्कस करना है बेसिकली हमारे पास डिस्क्राइब करना है डार्क फॉरेस्ट इन कैंटो 1 के बारे में। फिर क्वेश्चन 11th है, हु इज वर्जिल एंड व्हाट इज रोल इन डेंटेस जर्नी में, क्या उसका योगदान था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें बताना है कि व्हाट डज डेंटोस फियर एज ही बिगिंस हिज जर्नी, डेंटो को क्या फियर था जब वो अपना जर्नी बेसिकली कैंटो 1 स्टार्ट करता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर हॉरेस व्यूज ऑन वेल्थ एंड लग्जरी, हॉरेस का क्या व्यूज है हेल्थ और लग्जरी पे, ये हमें बताना है। फिर व्हाट डज हॉरेस, बेसिकली हॉरेस किस प्रकार ह्यूमर यूज करता है ताकि वो मॉरल लेसन क्या क्या सिखा सके हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में, एक्सप्लेन वन आयरनी इन सटायर एपिस्टल 1 के बारे में बताना है हमारे पास है। फिर हु इज रिचुअल एंड व्हाट इज ऑब्सेशन, ये हमें बताना है। फिर नेम टू कॉमेडिक एलिमेंट्स यूज इन द प्ले, ये बताना है। एंड हाउ डज प्लेटस पोर्ट्रे, वो किस प्रकार प्लेटस जो पोर्ट्रे करता है ग्रीड को कैरेक्टर्स के थ्रू, ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ से जितना भी एमसीक्यू 1 मार्क्स वाला सवाल है वो स्टार्ट होता है, तो इसे भी नोट डाउन करें। पहला सवाल है हमारे पास, हु क्वेरल्स विथ एचिलिस इन बुक 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एगेमेनॉन हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, हु इज एचिलिस क्लोजेस्ट कंपनी, कौन था, तो वो था पेट्रोक्लस हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि विच गॉडेस इंटरवेंस इन बुक 1 टू स्टॉप द क्वेरल, कौन स्टॉप करवाता है, बेसिकली थेसिस करवाता है हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा थेसिस हमारे पास। अगला है, हु इज ऑडिपस फादर, ऑडिपस का फादर कौन था, लाओस था हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है, हु फोरटोल्ड ऑडिपस फेट के बारे में, तो ऑरेस ऑफ डेल्फी ने बताया था बेसिकली हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ब्लाइंड प्रॉफिट इन द प्ले, कौन बेसिकली ब्लाइंड प्रॉफिट इस प्ले में, तो टायरिसिस है हमारे पास। फिर अगला क्वेश्चन है, हु इज अनानिम, जो अनानिस थी, ठीक है, उनकी मदर कौन थी, वेनस थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच क्वीन अपोजेस एनी इन कार्टेज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डिडो है हमारे पास। अगला है, हु इज एनिस फादर, तो क्या नाम था, एंचिसिस नाम था उनका। फिर हु गाइडेड डांटे थ्रू हेल, ठीक है, तो वर्जिल हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है, इन व्हाट सेटिंग डज कैंटो 1 बिगिन, तो क्या राइट आंसर होगा हमारे पास, डार्क फॉरेस्ट। फिर व्हाट सीन इज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट सर्किल ऑफ द हिल, कौन सा सीन पब्लिश हुआ था फर्स्ट सर्किल ऑफ हिल में, तो वो है लिम्बो, जिसको वर्टेस नॉन क्रिश्चियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारे पास है, विच जनरल डज हॉरेस कौन सा जनरल बेसिकली यूज करता है यहाँ पर, तो सटायर यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में, हॉरेस का क्या एटीट्यूड रहता है, तो यार वेल्थ हमारे पास, तो मॉडरेट है, अवॉइड करता है एक्सेस हमारे पास। साथ ही साथ हु फाइंड्स द जो पॉट ऑफ गोल्ड था किसने मिला था, तो यूग्लियो को मिला था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले, कौन सा मेन थीम है, तो ये ग्रिड है हमारे पास। प्लेटस जो है वो अपना लिटरेचर ट्रेडिशन बिलोंग करता है कहाँ से, तो रोमन कॉमेडी से बिलोंग करता है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी बच्चों का ये पूरा आपका मेजर पेपर 2 इंग्लिश का 15 मार्क्स 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का सारा सवाल कंप्लीट होता है। अब आप सभी बच्चों को हमारे प्ले स्टोर में मेजर पेपर 13 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा, जिससे आप सभी बच्चों जितना भी पेपर सवाल होता है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बेस्ट विश एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।